कनक के हर होशे में, हीर के गजरे में, चूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क सजने की मस्त नजर में, इश्क सजने की मस्त नजर में। इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग, इश्क दे रंगले रंग हो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग हो माही, इश्क दे वखरे रंग। मर्जी ले देती मुझे। कभी कभी जब तू रहम दिल हो जाती है ना, बिल्कुल माँ की तरह इसरार करती है खाने के लिए, तो मुझे तुझसे बड़ा खौफ आता है। अच्छा अच्छा, टीके की तरह बोल रही है। वो समझा इसे, उसे साफ साफ बता दे कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है इसके लिए। वो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें नहीं पता कि फर्क पड़ेगा या नहीं? वो इस फर्क के ही तो पैसे दे रहे हैं। ये जो इस कागज पर लकीरें खींचनी है, ये मुफ्त में नहीं खींचनी, पैसे देंगे इसके पैसे। उधर बंदे आ गए हमारी जमीनों पर, सड़क बनाने वाले। हमारी जमीनों पर? तो पागल तो नहीं हो गया तू? बाबा जी, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा काम तो यहाँ का सर्वे मुकम्मल करना है और वो हमें करने दें। हमारे काम में रुकावट मत डालें, वरना वरना क्या है? बदमाशी करेगा? वो हमसे बदमाशी करेगा? किसी की लीडरी निकालना कौन सा मुश्किल काम? ठंडा पीर है बड़े बड़े लीडरों का। क्यों मलक साहब? हाँ, ठीक कहते हो चौधरी अकरम। उससे तो पहले ही दुश्मनी चल रही है, ये कौन सी कोई नवी बात होगी? नवी बात इसमें ये होगी कि इधर उधर के सारे पिंड तेरे मेरे इश्क की मिसालें देंगे। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब उनके काम में रुकावट नहीं डलनी चाहिए। मैंने सरकार को जुबान दी है, आइंदा इधर हमने आमा की सूरत है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। है, समझोगे नहीं? मानो भी
उस दिन मैंने आपको अरसलान के साथ जाने से रोका था ना, क्योंकि मैं समझती थी वो सब सही नहीं है। लेकिन मैं गलत थी मानवी, मैं गलत थी। उस रोज मैंने आपको अरसलान के साथ जाने से ना रोका होता तो आज आप खुश हो खुर्रम जिंदगी गुजार रही होती। मानवी आप चली जाएं। उस दिन मैंने आपको रोका था, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चली जाएं यहाँ से। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, चली जाओ इस दोज़ख से। ये तुम क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मानवी, चली जाओ। मानवी तोड़ दे इस पिंजरे को, निकल जाए यहाँ से प्लीज। कुछ नहीं, बस कभी कभी दिल खुद ब खुद उदास हो जाता है। क्यों? क्या बताऊं क्यों? बस हो जाता है। बस नहीं, सोच रहा था बंदे किन्ने को रोक मैं तेरे। बंदा बड़ी अजीब शे है। कल तक जिसको राखा समझ रहा होता है, एक पल में डकैत लगने लगता है। जिस पर जान दे रहा होता है, एक मिनट में उसकी जान लेने लग जाता है। बंदे को समझना बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा। थक सा गया हूं मैं, कभी इधर कभी उधर। ताश के पत्तों की तरह हो गई है जिंदगी बंदों की। कभी मेरे हाथ में आ गया, कभी तेरे पत्तों में मिल गया।
बस मौज में तो वही है जिन्होंने चालाकी से ताश की पूरी गड्डी अपने हाथों में रखी हुई है। जिसको चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, अपनी मर्जी से पता देते हैं और अपनी मर्जी से पता लेते हैं। तू नहीं समझेगी, तू नहीं समझेगी। जा शाबाश। इज्जत अफजाई के लिए चौधरी और मलकों के पुत्रों को मुझे बुलाना पड़ गया है। एक पैगाम पहुंचाना था आप तक। बहू जी का और चौधरी साहब का। सुना है? कल नाइयों और कसाईयों की बरादरी वाले आए थे आपके पास? हाँ, आए तो थे। तो इसीलिए हमने आपको बुलवाया यहाँ, ताकि फैसला करने में आसानी रहे कि किसका साथ देना है और किस पर से हाथ उठा लेना है। तो ये बात है। एक बात और है खान साहब, बहू जी कहते हैं कुत्तों पर गोली चलाने की जरूरत उस वक्त पेश आती जब जानवर दबके से डर कर भागे ना। तब बन जाए वरना गोली को बड़ी मुश्किल से बंदूक पर काबू रखना पड़ता है। हर तू भी ना चौधरी, बस कर। और समझदार आदमी है खान साहब, समझ गए होंगे। चला बैठ मेरा भरा। और समझा ऐसे मलिक कासिम? समझ गए हैं। क्यों जी खान साहब, कोई फल, कोई चाय, कोई ठंडा या फिर कोई? ओ नहीं मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, मैं बड़ा रज गया हूँ, अब मुझे इजाजत है। खुदा हाफिज। का कोई हल निकाले, कुछ करें खान साहब, बहुत परेशान है जी सारी बरादरियों के लोग। पंचायत ने सारे मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा है और पंचायत का ये फैसला है कि सरकार के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लिहाजा पंचायत ने ये फैसला किया है कि सरकार जैसा कहती है वैसा ही करना चाहिए और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए। और हाँ, खूज बात है। मलंगी और मुख्तार के झगड़े के बारे में पंचायत का ये फैसला है, चूंकि मलंगी की बरादरी ने पंचायत के फैसले की हुक्म अदुली की है और मलंगी ने मुख्तार की बहन साहिबा से शादी के लिए भी इनकार किया है। चूंकि मलंगी की कोई बहन नहीं है, इसलिए पंचायत ने ये फैसला किया है कि मलंगी की बरादरी से 2 लड़कियां कमियारों की बरादरी में ब्याह होंगी
हाँ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पंचायत का फैसला। हाँ, अब कैसे नहीं मानेंगे? ये कैसे हो सकता है खान साहब? मैं नहीं मानता इस फैसले को। किसी सूरत में नहीं मानता। कोई मलंगी पुत्र है? ये क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? ओए खारू, समझाए अपने पुत्र को। और ये पंचायत का फैसला है, इसको हर एक को मानना पड़ता है। और पंचायत के फैसले को तो आगे जाकर अदालत भी नहीं पूछती। और जो पंचायत हमारी जमीनों की हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी बहनों के सर पर चादरें नहीं रख सकती, मैं नहीं मानता उस पंचायत को, और ना ही उसके फैसले 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 को। ओए खारू, ओए तेरे बुढ़े वारे का ख्याल है मुझे, वरना तेरे पुत्र को आज जान देनी पड़ती है अपनी। संभाल के रखो उसे। और तुम 6 महीने हैं तेरे पास, 6 महीने, और इन 6 महीनों में अपनी बिरादरी की 2 लड़कियां कम्यारों की बिरादरी में ब्याह दे। वरना पंचायत की बार बार हुक्म अदूली की सजा तुम जानते हो। आज मेरा दिल इतनी लुटियां डालने को चाह रहा है, इतनी लुटियां डालने को चाह रहा है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। माँ, तू फिलहाल ये सोच कि कसाईयों के साथ हुआ क्या है। और तूने उनके मुंह नहीं देखे, मैंने देखे हैं। मैंने देखा कि मलंगी का क्या हाल था। और पुफी तूने कसाईयों की सही कर लो आई है। अब्बा, तुझे क्या हुआ है? ओ कुछ नहीं पुत्र, सोच रहा हूं कि कल फिर आ जाएंगे वो सड़क बनाने वाले, तो क्या होगा। ये बड़े खान ने क्या किया हमारे साथ।
रात के वक्त तो हमें बड़े वादे कर रहा था इंसाफ दिलाने के, पर अचानक पता नहीं क्या खेड़ बन गई, कुछ समझ नहीं आई। छोड़ अब्बा, तू अभी सड़क के चक्कर को मत देख, ये देख कि अल्लाह ने हमें इज्जत कितनी दी है और कंड लगी किसाइयों की कंड। तू ठीक ही कहता है साहबा के प्यो, कोई ना कोई बात जरूर है। फुफ्फी कदूस नाम है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने भी। अब्बर मुंशी कुछ भी हो, है तो तू हमारे जैसा बंदा ही ना। वो इसी नक पे सा लेता है, इन्हीं दंदों से खाता है, इन्हीं अखों से देखता है। ओए केवल हो गया ये। ओए ये काम तो खोता भी अपनी इन्हीं चीजों से करता है। नक से सा लेता है, दंदों से खाता है, आंखों से देखता है। खोता और बंदा एक बराबर हो गए। अपोल कामे के पुत्र। ओए तेरा और मेरा क्या मुकाबला? तू पिंड का कामा, मैं मलकों का मुंशी। तुझ में और मुझ में वही फर्क है जो किकर और माल्टे के दरख्त में होता है। माल्टे के बूटे पे फल लगता है और तेरे जैसे किकरों पर कंडे लगते हैं, कंडे। कहता है मैं तेरे जैसा हूं। चल उठ, उठ, चल मुंशी जी। ओए चल रहे, दफा हो। इसे अंदाजा ही नहीं है मर्दों की शान का। मैं मलकों का मुंशी हूं, कोई लवारिस कामा नहीं हूं मैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारे कुत्ते के ऊपर हाथ उठा दिया। तुम्हारी अक्ल को हाथ मार। बस कर दे, खुदा का वास्ता ही बस कर दे, बस कर दे। क्या बस कर दूं? क्या बस कर दूं? बोल। इसने मेरी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया है, रोल के रख दिया मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, कसाईयों की बरादरी की 2 तियों को गवा दिया है इसने। बोल क्या बस कर दूं? पानी लेके आ तू। कभी कभी तुझे क्या हो जाता है? मैं तुम्हारी जाती तेरी। बस कर दे, मैं पानी पी। घर पे भी डाल को ठंड पड़े। बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। फिक्र क्यों करते? अल्लाह चाहिए करेगा, परेशान नहीं होते। हाँ मलंगी, वो सड़क बनाने वाले बंदे आए हैं उधर, तो सभी पहुंच गए वहां और पिट गया उनके साथ। चल मलंगी, मलंगी, खैरू, देख तो सही, मलंगी को रोक, जा पकड़ उसे। चला गया।
शुक्रिया खान साहब। नहीं नहीं चौधरी साहब, शुक्रिया किस बात का, ये तो हमारा फर्ज था। बस आप लोग जिला कौंसिल के इलेक्शन में अपना वादा याद रखिएगा। हमने अपना वही फैसला सुनाया जो आपका फैसला था, आपको पसंद था। अब आप लोग जिला कौंसिल के इलेक्शन में भी वही फैसला सुनाइएगा जो हमें पसंद। कहा साहब, वैसे तो आप हमारे मुखालिफ थे, पर आपने हमारा काम किया। हमने भी जो आपको जुबान दी है, हम उसे पीछे नहीं हटेंगे। कहा साहब, वैसे तो आप हमारे मुखालिफ थे, पर आपने हमारा काम किया। हमने भी जो आपको जुबान दी है, हम उसे पीछे नहीं हटेंगे। बस एक और गुजारिश करनी थी आपसे। वो क्या मलक साहब? यही कि पंचायत के फैसलों की मजीद जरूरत भी पड़ सकती है इस मामले में। तो आप फिक्र नहीं करें मलक साहब, और ये कमी कमीन मजारों के खिलाफ जब तक हम इकट्ठे हैं, हम हैं, वरना ये हम पर गालिब आ जाएंगे और हम इन्हें ऐसे गालिब नहीं आने देंगे, ना आप पर ना अपने आप पर। शुक्रिया 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 खान साहब। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी। और क्या हर वक्त मरासियों वाला रोना ही रोता रहता है? और मज मर गई है तेरी, क्यों बां बां कर रहा है? और मेरी मज तो नहीं गुआची जी, पर आपकी मज्जों की खैर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा जी, अपनी आंखों के साथ देख के आया हूँ। और मुंह से छेती फुट बात क्या है? क्या बुझारते डाल रहे हो? वो सड़क वाले आए जी, बड़ी नफरी थी आज उनके साथ, लेकिन दोस्तू और मलंगी ने उनको इतनी कुट चाड़ी है, अपने तांबिये पराते छड़ के भज गए जी वो। इसका मतलब है कि दोसू और मलंगी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो रहे हैं मलक साहब, मगर इकट्ठे हो नहीं सकेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब एक राज है मलक जी, जो मुझे और मेरे पुत्र चीले को कालूर मरासी ने बताया था। आपको भी बता देता हूं। आपका कामा जो है ना मलंगी, का नाम ले और यहाँ से निकले। चले। मैं जाऊंगी कहाँ सायरा? मानवी जहाँ भी जाएंगी, इस दोज़खनुमा जेल से तो बेहतर ही जिंदगी गुजारेंगी ना। अच्छा प्लीज सब आप वक्त मत जाया करें, आए आए ना। और देखिए मानवी, मुझे फोन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके मामले में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब आप अल्लाह का नाम लेके यहाँ से जाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। Live your life. आप जाओ। बस अपना ख्याल रखिएगा। जाओ खुश रहना। जाओ।
जाएं, इस दोज़ख से जाएं। ख्याल रखिएगा मालिक। मानवी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना।
तो क्या करने आई है इधर? मना किया था ना मैंने कि इधर नहीं आना। वो क्या वो कुछ जबान पे आकर रखी हुई तो बात नहीं निकल रही। बोल क्या बात है? साहब वो ताई बुला रही थी। मर चली है ताई तेरी? साहब वो असल में मैं जब फारूक होगा तो आ जाऊंगा। ताई कह रही थी कि अरे जो वो कह रही है ना मुझे पता है। तो दोबारा इधर आई ना तो तेरे गिट्टे तोड़ के तो तेरे हाथ में दे दूं। चल जा जा शाबाश। अच्छा ताया। चल जा। सकीना की ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल खाली है। उसको अंदाजा ही नहीं किसको किधर भेजना है किधर नहीं भेजना है। ताई बुला रही थी। पर तुम्हें बताया तो है कि मैं जो मलिक साहब का हुक्म होगा तुम्हें बता दूंगा। कोई लस्सी पानी पीनी है तो बैठो, नहीं तो जाओ अपने करो। जाओ शाबाश। चलो जाओ ना, उठो, चलो जाओ। बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र।
जाग रही हो? जी बाबूजी। क्या बात है, आज बड़ी तलावत हो रही है? बस बाबूजी, दिल चाह रहा था कुरान शरीफ पढ़ने का। ये बड़ी कमाल किताब है पुत्र। दिस इज अ बुक ऑफ विजडम। जी जी बाबूजी। मेरे दिल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कदर है तो वो ये किताब है। ये मायरा नजर नहीं आ रही पुत्र। बानू भी, वो बानू भी वॉशरूम गई हुई है बाबूजी। वॉशरूम? वजू करने। मैं नॉक करती हूँ। नहीं पुत्र, रहने दे। वैसे भी मैं तुझे देखने आया था, देख लिया है। सारा पुत्र, मायरा पुत्र का जरा और भी ज्यादा ध्यान रखा कर। जी बाबूजी। अच्छा पुत्र, तू आराम कर।